Hello friends, welcome to my channel. This is part 2 of Learn About Git. Part 1 में हमने Git की बेसिक नॉलेज के बारे में बात की थी कि what is Git, एंड पार्ट 2 में हम इसको प्रैक्टिकली हाउ वी कैन यूज, कैसे हम इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो Git हमारा बेसिकली डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का काम करता है। अगर आप रिसर्च वर्क में हैं, एक स्टूडेंट है या सॉफ्टवेयर फील्ड में अपनी जॉब देख रहे हैं, तो आपके रिज्यूमे में गिट की स्किल होना ज़रूरी है। और अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में वर्क करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं गिट टूल की हेल्प से। तो गिट इज बेसिकली इज ए डॉक्यूमेंट मैनेजर। तो हम इसमें गिट की कमांड को, गिट को हाउ टू इंस्टॉल, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गोल्स की बात करते हैं जो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। व्हाट इज वर्जन कंट्रोल? जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि गिट इज नथिंग, इट्स ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें हम रिवाइज करेंगे इस बात का कि व्हाट इज ए वर्जन कंट्रोल, व्हाई डू वी नीड ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आर अवेलेबल, गिट ओवरव्यू, गिट वर्कफ्लो, हाउ इट्स वर्क, गिट इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, हाउ वी कैन इंस्टॉल गिट इन आवर सिस्टम, गिट बेसिक कमांड्स, हाउ वी कैन यूज गिट, ब्रांचेस एंड मर्जिंग। और उसके बाद हम सबसे लास्ट में हम इसको गिट को गिटहब के साथ लिंक कराना सीखेंगे कि हाउ वी कैन यूज दिस गिट विथ गिटहब। Let's start. So what is Git? Git is the world's most popular version control system. So what is version control system? Version control system is a software that helps manage the changes done to a certain code over time. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो गिट हमारा क्या काम करता है, गिट हमारे डॉक्यूमेंट को मैनेज करता है। जैसे कि हमने कोई भी वर्क आज करा है, उसमें हम कल कुछ अपडेट करते हैं, सेकंड डे थर्ड डे हम जैसे उसमें अपडेट करते जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें अगर अपने अपडेट को रिवर्ट करना है, मींस हमें लगता है कि हमने जो 2 डेज 3 डेज बिफोर जो वर्क किया था वो हमारा ज़्यादा बेटर था और हमें उसी पर वर्क करना है, तो उस चीज़ को हम इस गिट के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हैं कि हमने 3 डेज 4 डेज 5 डेज बिफोर क्या वर्क किया था अपने डॉक्यूमेंट्स को। मैनुअली भी हम इस वर्क को कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट बाय यूजिंग ऑफ गिट इट्स वेरी इजी। और इसको आप इस वीडियो में जैसे आप आगे सीखते जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि गिट इज वेरी यूजफुल इन एवरी फील्ड। इफ इट्स रिलेटेड विद डॉक्यूमेंट्स वर्क, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वर्क से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, आप एक रिसर्च फील्ड में हो, आप एक सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली इफ आप अगर एक टीम में वर्क कर रहे हैं तो आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। तो सपोज हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे वर्क किया और उसको V1 वर्जन में सेव कर दिया, और कुछ टाइम बाद हमने उस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया और उसको नाम दे दिया V2 वर्जन। फिर हमने कुछ टाइम बाद उस पर और अपडेट किया और उसका हमने नाम दे दिया V3 वर्जन। तो हम इन अपने डॉक्यूमेंट्स को डे बाई डे किस तरह से मैनेज करेंगे, यही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के वर्जन की हिस्ट्री को कैसे मैनेज करेंगे। अब इस प्रोसेस को हम एक सॉफ्टवेयर फील्ड के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा V1, उसमें जब हम अपडेट करेंगे तो हम उसको V2 नाम देंगे, और आगे अगेन जब हम उसमें अपडेट करेंगे V3 V4, इस तरह से हम उसके वर्जन बनाएंगे। तो यदि हमारा जो V3 वर्जन है वो हमारा लाइव वेबसाइट है, लेकिन V3 में जो अपडेट हमने करे हैं उसकी वजह से हमारी वेबसाइट ब्रेक हो रही है, कोड हमारा ब्रेक हो रहा है, तो इजीली हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट कोड था, जो हमारा रन कर रहा था, जो वर्क कर रहा था, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब B3 को हम B2 से रिप्लेस कर देंगे। तो गिट टूल में हम इजीली अपने प्रीवियस कोड को मैनेज कर सकते हैं कि हमने V1 5 डेज पहले क्या कोड किया था जो कि वर्क कर रहा था, तो हमारा वो कोड लाइव हो जाएगा और वेबसाइट हमारी ब्रेक नहीं होगी।
So why do we need a version control system? It controls the different versions. Versions means हमारे अपडेट डे बाई डे के जो अपडेट है उनको हमने वर्जन्स के रूप में सेव कर दिया है। तो उस कोड के वर्जन्स को वो कंट्रोल्स करता है, उसको मैनेज करता है। इट अलाउ फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ कोड। तो हमारा फुल जो कोड है वो मैनेज रहता है, तो इजिली वी कैन डिलीवर अवर वेबसाइट ऑन टाइम। Benefits of version control system: it control our version, document version, fast delivery, security. Security is the most important benefit of version control system. इसमें हम permissions allow करेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे कोड को अपडेट कर सकता है या फिर चेकिंग कर सकता है। इसमें हम पर्टिकुलरली पर्सन को परमिशन देंगे कि who can update the our code, who can checking our code. तो सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवेलेबिलिटी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो इजीली वी कैन लर्न अबाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारी हिस्ट्री को ट्रैक करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो जो हम डे बाई डे अपडेट करते हैं उसके हिस्ट्री को मेंटेन करता है। और वर्क टुगेदर, अगर हम किसी बड़ी टीम में वर्क कर रहे हैं, अगर हम सिंपल अकेले वर्क कर रहे हैं तो इज इजी टू मेंटेन अवर वर्क। लेकिन सपोज हम एक से ज्यादा लोग हम वर्क कर रहे हैं, तो किसने क्या चेंजेस किए, कब चेंजेस किए, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क टुगेदर मींस एक टीम के साथ वर्क करने में बहुत ही यूजफुल होता है। This is especially the case with larger companies that have multiple projects and multiple teams working within it. तो जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करें, बड़ी टीम के साथ वर्क करें, तो गिट टूल के थ्रू हम उस फुल प्रोजेक्ट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के डे बाई डे अपडेट को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, centralized and distributed. Centralized just like Team Foundation Server, और Git is an example of distributed version control system. बात करें centralized की, तो centralized में जब हम किसी टीम में वर्क करते हैं तो हमारा जो मेन सोर्स कोड रिपोजिटरी होती है वो सेंट्रल लोकेशंस पे होती है। रिपोजिटरी के बारे में हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। रिपोजिटरी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस जहाँ की हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं। It's like a container where we save our project files. तो अगर ये सेंट्रल लोकेशन पे जो हमारी रिपोजिटरी है, अगर सेंट्रल लोकेशन नेटवर्क ऑफलाइन हो जाए तो हमारा जो वर्क होगा वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके जो लोकेशन है वो सेंट्रलाइज है। इस सेंट्रलाइज लोकेशन से हम अपने कोड का स्नैपशॉट अपने लोकल मशीन पे लेते हैं। तो अगर ये सेंट्रलाइज लोकेशन हमारी ऑफलाइन हो जाएगी तो वी आर अनेबल टू टेक स्नैपशॉट ऑफ लेटेस्ट कोड। सुपरविजन एंड टीम फाउंडेशन सर्वर ये सेंट्रलाइज के एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की, तो इसमें जो सोर्स कोड रिपोजिटरी जो होती है वो लोकली हमारे ईच एम्प्लॉय के लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होती है। तो अगर हमारा सेंट्रल लोकेशन ऑफलाइन भी है तब भी हम इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर, इजीली हम अपने लेटेस्ट कोड को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो बात करेंगे गिट और गिटहब की। बोथ आर सेम और नॉट, बोथ आर टोटली डिफरेंट। गिट इज ए टूल। गिट क्या है? हमारी सिर्फ एक सिंपल टूल है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करती है। और गिटहब है हमारी वेबसाइट जहां हम अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन जो गिटहब जो वेबसाइट होती है वो इंटरनली गिट को यूज करती है। GitHub is a website where we can store our repositories online. In other words, GitHub works with Git as a repository hosting service. Means GitHub क्या है? हमारी एक वेबसाइट है जहां हम ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहे हैं via Git. Means GitHub is internally using Git. इसको हम आगे समझेंगे कि किस तरह हम Git के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को GitHub में अपलोड कराएंगे और किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन शेयर करेंगे दूसरी टीम के साथ।
So what is Git? Git is a type of version control system that makes it easier to track changes to files. For example, when you edit a file, Git can help you determine exactly what change, who changed it. Means अगर आप किसी टीम में वर्क कर रहे हैं तो किस टीम मेंबर ने उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं, कब किए हैं, वो सारा रिकॉर्ड हम गिट के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो हमारी अगर कोई कोड फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, सिंपल टेक्स्ट फाइल है, जेएस फाइल है, स्टाइल फाइल है, कोई सी भी फाइल है हमारी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, उसको हम रिपोजिटरी में सेव कराएंगे। रिपोजिटरी इज नथिंग, इट्स ए कंटेनर। और उस रिपोजिटरी में हम गिट के थ्रू फुल हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट्स फाइल में कब कब क्या क्या चेंजेस हुए और किस किस ने उसमें चेंजेस किए। तो हमारी टीम में किस किस मेंबर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं उसको हम पूरा मेंटेन कर सकते हैं। तो सपोज हमारी वर्किंग डायरेक्टरी एक टेक्स्ट फाइल है जिसको हमने गिट में v1 और v2 के नेम से सेव करा है। तो हम इस तरीके से अपने पूरी फाइल्स को वर्जन v1, v2, v3 के उसमें सेव कराते जाएंगे। सो व्हाई शुड वी लर्न गिट? व्हाट डज गिट डू? आई थिंक ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल ही क्लियर है कि हमें गिट की क्यों नीड है। अगर आप अकेले किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, आपकी कई सारी फाइल्स हैं, उनको मैनेज करना इट्स वेरी इजी। आप इजीली अपने सिस्टम में उनको डे बाय डे सेव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इट्स इजी। लेकिन अगर आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हैं, कब किसने चेंजेस किए, कहाँ पर चेंज किए, इसको मैनेज करना बहुत ही टफ टास्क है। मैनुअली it's very difficult, but by using Git it's very easy. So Git helps us manage our project files. What is the use? It's useful for coordinating work among multiple pupils on a project and for tracking progress over time by saving checkpoints. Checkpoints के बारे में हम आगे सीखेंगे। तो हम अगर किसी टीम में वर्क कर रहे हैं, काफी टीम मेंबर्स हैं उसमें, तो हम इजीली अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो विदाउट गिट अगर हम किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, उसमें अगर सपोज 2 टास्क हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2, और हमारा टास्क 1 वर्किंग में है, दोनों पे हमने वर्क स्टार्ट किया है टास्क 1 और टास्क 2 पर, और हमारा टास्क 1 हमारा कंप्लीट हो गया, टास्क 2 हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तब भी हम उस प्रोजेक्ट को लाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा टास्क 2 का जो वर्क है वो हमारी टास्क वर्क पूरी जो वेबसाइट है उसको ब्रेक करेगा। तो विदाउट गिट हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारे टास्क कंप्लीट ना हो जाए। तो एक प्रोजेक्ट में हमारे कई सारे टास्क होंगे, तो एक प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए हमें फुल वेट करना होगा, कैन नॉट गो लाइव। बट अगर हम गिट यूज करें विद गिट, उस प्रोजेक्ट को हम क्या, टास्क 1 और टास्क 2 को हम ब्रांचेस में डिवाइडेड कर देंगे, v1 और v2 में। तो हमारी जो भी ब्रांच कंप्लीट हो जाएगी हम उस ब्रांच को लाइव कर देंगे, और जब हमारी सेकंड ब्रांच कंप्लीट होगी उसको हम ब्रांच 1 के साथ मर्ज करा देंगे। इस ब्रांचेस के कंसेप्ट को भी हम इस वीडियो में आगे डिटेल में प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं गिट के वर्क फ्लो की, हाउ इट्स वर्क। गिट के वर्क फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको गिट को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। सो हाउ टू गेट गिट? You can download Git's command line interface from this link, git-scm.com। तो सबसे पहले हम इस गिट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट वी विल गो टू दिस लिंक। तो यहाँ से हम गिट को डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं विंडोज यूज कर रही हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन विंडोज।
यहाँ हम ओपन व्हेन डन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा आपके पास ये विंडोज पॉपअप होगी। यहाँ यस सेलेक्ट करना है। अगर आप बिगनर हो तो जस्ट आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाओ। यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग होती है जिसे अभी हमें इग्नोर करना है। तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। यहाँ पे लॉन्च गिट बेस और व्यू रिलीज नोट्स, अगर आपको रिलीज नोट्स देखने हैं या फिर सीधे लॉन्च कराना है, राइट। दिस इज रिलीज नोट्स। सो गिट इज इंस्टॉल इन आवर सिस्टम। तो हम चेक करेंगे इट्स इंस्टॉल और नॉट। तो जस्ट राइट क्लिक ऑन योर माउस। यहाँ आपको दो ऑप्शन शो होंगे, गिट GUI एंड गिट बेस। तो अभी हम केवल गिट बेस के बारे में सीखेंगे, GUI को हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में सीखेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन गिट बेस। तो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। यहाँ अभी हमारी जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप है। तो हम सबसे पहले अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे। वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स जहां हम अपने फुल वर्क को स्टोर करना चाहते हैं वो लोकेशन। तो या तो आप मैन्युअली यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर, और अगर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करने हैं तो कमांड देनी पड़ेगी mkdir मेक डायरेक्टरी और नेम ऑफ द फोल्डर। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम दे देती हूँ डायनामिक वीज, जस्ट एंटर। तो यहाँ पर डायनामिक वीज नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी अगर हम इस फोल्डर को ओपन करें तो नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है यहाँ पर। क्लोज दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी रेडी है। तो सबसे पहले हम उस पाथ पे जाएंगे CD, क्योंकि अभी जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप ही है। तो CD और फोल्डर का नेम। ठीक है, अब हमारी जो लोकेशन हो गई ये फोल्डर हो गई अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें हम फुल वर्क करेंगे। अब इस वर्किंग डायरेक्टरी को हमें इनिशियलाइज करना है। आई मीन हमें इसमें गिट इस फाइल्स को ट्रैक करे, उसके लिए गिट को इसमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड लगेगी git init, INIT, जस्ट एंटर। अब इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, अभी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर एक एम्प्टी रिपोजिटरी यहाँ पर इनिशियलाइज हो गई। अब अगर हम इसे क्लिक करें इस फोल्डर पे तो डॉट गिट से एक हमारा हिडन फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमने गिट इनिशियलाइज कर लिया अपनी इस वर्किंग डायरेक्टरी में। तो अब हम अपने वर्क फ्लो पर रिटर्न करते हैं कि वर्क फ्लो क्या है गिट का, और स्टेप बाय स्टेप हम गिट की कमांड को यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ हमारा गिट वर्क फ्लो है जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी जहां हम अपने वर्क को सेव करेंगे, जो कि हमने सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पे जाके अपने चैनल के नाम का जो फोल्डर बनाया, तो वो हमने जो भी हम लोकेशन जहां पर हम अपने वर्क को सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उस लोकेशन को सेट करेंगे। कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है
इनिशियलाइजेशन मीन्स ये वर्किंग डायरेक्टरी में गिट हम ट्रैक करें सभी फाइल्स को, तो हम इस वर्किंग डायरेक्टरी में गिट को इनिशियलाइज करेंगे वाई कमांड गिट इनिट से। तो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई और उसमें हमने गिट इनिशियलाइज भी कर दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेजिंग, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।